Okay girls, so our next topic is integrating factor. What is integrating factor? Now if a differential equation m dx plus n dy equal to 0 is not exact, then a function mu of x and y is said to be integrating factor of the differential equation if the equation becomes exact when it is multiplied by this function. सो समटाइम्स ज़रूरी नहीं है हमें जो इक्वेशन दी हो वो एग्जैक्ट ही हो, जैसे कि ये इन्होंने दी हुई है. देखो एम डी एक्स से जब आप इसको कंपेयर करोगे तो m की वैल्यू है -y प्लस एन डी वाई, तो n की वैल्यू है x. सो जब मैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y ले रही हूँ तो -1 आ रहा है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x ले रही हूँ तो 1 आ रहा है. सो दे आर नॉट इक्वल, हैंस दिस इक्वेशन इज़ नॉट एग्जैक्ट. सो अब मैंने क्या किया, इसको 1/x² से मल्टीप्लाई कर दिया इस इक्वेशन को. तो 1/x² से मल्टीप्लाई करके ये बन गया. सो नाउ देखो जब एलसीएम ले रहे हैं इसका, तो ये जो है फंक्शन, जो अब ये जो इक्वेशन बन रही है, दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ y/x. सो 1/x² जिससे हमने मल्टीप्लाई करके इसको एग्जैक्ट बनाया इज़ नोन एज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन. सो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि वी कैन ईजिली शो दैट अगर मैं इसको 1/xy से मल्टीप्लाई करती या इससे मल्टीप्लाई करती या इससे करती तो भी आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाती. सो दे आर ऑल्सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1. सो इट फॉलोज दैट अ डिफरेंशियल इक्वेशन मे हैव मोर देन 1 इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स. ओके, तो जब आप डिफरेंट इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स लोगे तो आपके डिफरेंट सॉल्यूशंस भी आ सकते हैं, इसमें सेम भी आ सकते हैं कई बार डिफरेंट इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, और सेम भी आ सकते हैं. सो सेकेंड थ्योरम यही है, प्रूव दैट नंबर ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स ऑफ द इक्वेशंस इज इनफाइनाइट. इसका प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है हमें. सो नाउ सी, दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स डिटर्मिन्ड बाय इंस्पेक्शन. सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमेशा इंस्पेक्शन से नहीं आता, कई बार बाय इंस्पेक्शन आ जाता है, एंड अदरवाइज हम आगे देखेंगे दैट देयर आर ऑल्सो स्टैंडर्ड रूल्स टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स. दैट मीन्स अगर आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो उसको एग्जैक्ट बनाने के लिए हमें जो फंक्शन चाहिए उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड रूल्स हैं, एंड समटाइम्स वी कैन ऑल्सो फाइंड सिंपली बाय इंस्पेक्शन. सो इंस्पेक्शन के लिए ये कुछ इन्होंने हेल्प के लिए दिया है. देखो अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स टाइप की टर्म्स हैं तो दीज कैन बी द इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, and for each integrating factor you will be getting different solutions, but all of them will be correct. but पेपर में अगर आता है आपको कोई एक ही यूज़ करना है. ओके, जैसे कि ये देखो इन्होंने ये क्वेश्चन किया है. ओके, एग्जाम्पल करने से पहले टेबल देख लेते हैं. अगर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स है आपके पास ग्रुप ऑफ टर्म्स अवेलेबल हैं, जैसे कि इसमें है देखो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स टाइप की टर्म, तो आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनमें से कुछ भी लेके आपका आंसर आ जाएगा. अगर आपके क्वेश्चन में एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई टाइप की टर्म्स हैं तो आप 1/x² प्लस y² या उसकी कोई भी पावर लेके आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाता है. अगर आपके क्वेश्चन में जो इक्वेशन है उसमें एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, यहाँ पे एक्स के साथ डी एक्स था, यहाँ पे एक्स के साथ डी वाई है, अगर इस टाइप की टर्म्स हैं तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/xy या 1/xy की कोई भी पावर हो सकती है. So now let us come to the first example. Let us see. Find an integrating factor by inspection and solve the equation. So this is the given differential equation. इसमें x वाली टर्म्स को कलेक्ट किया, y वालों को अलग किया, तो m की वैल्यू ये आ गई, n की ये आ गई. इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो 1 आएगा. इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो -1 आएगा. सो दे आर नॉट इक्वल, हैंस द इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट. Now by inspection taking 1/x² as integrating factor of number 1, तो 1/x² को हम अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिया इन्होंने तो पूरी इक्वेशन को 1/x² से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया हमारे पास आंसर. इसको इन्होंने 1/x² से मल्टीप्लाई किया. सो माइनस कॉमन लेने से ये जो टर्म है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन गई है y/x का, एंड दिस टर्म इज एट एज इट इज़. सो ये देखो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन गई -y/x का एंड प्लस 1/x² log x dx एज इट इज़. नाउ दे आर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. सो इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैंसिल होके -1y/x प्लस इसकी इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. सो -y/x इसमें फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन की आपको आती है. सो सॉल्व करके दिस इज़ द आंसर दे आर गेटिंग. सो नाउ
जब आपने यहाँ तक इसको कर लिया, जब मल्टीप्लाई कर दिया नंबर 1 को 1/x² से, इसके बाद आप इसको पिछले एक्सरसाइज में जैसे आपने क्वेश्चंस किए हैं वैसे भी कर सकते हो। देखो आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई थी, तो मैंने वही x वाली टर्म्स को कलेक्ट किया और y वाली टर्म्स को कलेक्ट किया। तो अब ये m है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लूँगी मैं तो 1/x² आ जाएगा। इसका विद रिस्पेक्ट टू x लूँगी तो 1/x² आ जाएगा। सो दे आर इक्वल। नाउ दैट मीन्स दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट। तो सॉल्यूशन इज गिवन बाय इंटीग्रल ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दोज टर्म्स ऑफ n विच डू नॉट कंटेन x। यहाँ पे कोई ऐसी टर्म नहीं है तो 0 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे y को कांस्टेंट लेके इंटीग्रेशन करनी है आपने, तो y कांस्टेंट 1/x² की इंटीग्रेशन -1/x प्लस इसकी इंटीग्रेशन ये इन्होंने यहाँ पे इस क्वेश्चन में की हुई थी इसकी log x/x² की इंटीग्रेशन जैसे यहाँ पे की है, तो वैसे ही आप यहाँ पे log x/x² की इंटीग्रेशन कर सकते हो, तो ये आंसर आ जाएगा। सो दिस इज़ द आंसर। सो आंसर इज एग्जैक्टली द सेम, y + 1 + log x - cx, y + 1 + log x = -cx। सो बोथ द मेथड्स आर इक्वली करेक्ट। फिर इन्होंने यहाँ पे -c को एक और नया कांस्टेंट c' बोल के ऐसे लिख दिया। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सो नाउ लेट अस कम टू द सेकेंड एग्जाम्पल, x² + y² + 2x × dx + 2y dy। तो अब देखो आपके पास किस तरह की टर्म्स है, x dx + y dy। सो जब हमारे पास x dx + y dy टाइप की टर्म्स हैं तो हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लेना है, 1/x² + y² या उसकी कोई पावर अकॉर्डिंग टू अवर नीड। सो यहाँ पे जब इन्होंने पहले चेक किया ये m ये n दे आर नॉट इक्वल, सो इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। सो नाउ दे आर टेकिंग बाय इंस्पेक्शन taking x² + 1/x² + y² as an integrating factor। सो जब 1/x² + y² से आप इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे, ये स्टेप इनका कैसे आया देखो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी, इसमें x² + y² dx अलग किया और 2x dx + 2y dy को उन्होंने अलग लिख लिया और अब 1/x² + y² को इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेके उससे मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया इनके पास। सो नाउ दिस इज dx प्लस ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन गया log ऑफ x² + y² का। अगर आप log ऑफ x² + y² की डिफरेंशिएशन करते तो आपके पास आता 1/x² + y² + 2x dx + 2y dy। सो ये इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन गया। नाउ इंटीग्रेटिंग वी गेट इसकी इंटीग्रेशन x प्लस log ऑफ x² + y² = c विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। नाउ अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो जैसे हमने पहले किया था लास्ट एक्सरसाइज में, आप वैसे भी ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, y dx प्लस दिस। सो यहाँ पे m ये है n ये है, दे आर नॉट इक्वल, सो इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। सो नाउ इसमें देखो y dx प्लस x dy वाली टर्म्स हैं। सो जब हमारे पास y के साथ dx और x के साथ dy है तो हम 1/xy या उसकी कोई पावर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा करके देखना पड़ेगा। अगर आप इसमें पहले तो देखो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले गिवन इक्वेशन ये थी, इसमें y dx प्लस x dy को कलेक्ट कर लिया माइनस दिस। सो बाय इंस्पेक्शन दे आर टेकिंग 1/x³ + y³। तो आप करके देख लेना, अगर आप x y से करोगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं बन रहा होगा। सो यहाँ से थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा आपको कि 3x³ y³ से उन्होंने डिवाइड किया इसको, तो 1/x³ y³ इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेके ये नई इक्वेशन बनी है। नाउ इसका डेरिवेटिव ये डिफरेंशियल बन रहा है एग्जैक्ट -1/2x² y² का माइनस (3/y dy = 0। सो अब जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी -3 log y = c। So this is your answer. This is your exercise 1.2 along with the answer. So you have to try this exercise on your own.
इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड रूल्स फॉर फाइंडिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। तो अगर आपको इंस्पेक्शन से पता नहीं लगता, पेपर में क्वेश्चन आएगा आपको सॉल्व का, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको इंस्पेक्शन से ही करना है। अगर इंस्पेक्शन से पता लग जाता है वेल एंड गुड, नहीं पता लगता है तो वी हैव सम सेट रूल्स, दीज आर द स्टैंडर्ड रूल्स फॉर फाइंडिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। सो इसमें से सबसे फर्स्ट रूल क्या है, आपके पास जो डिफरेंशियल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो, आप चेक करोगे कि एग्जैक्ट नहीं है। सो अगर ये एग्जैक्ट नहीं है तो आप चेक करो कि एम एक्स प्लस एन वाई, ओके होमोजीनियस, एक मिनट दोबारा बोल रही हूँ मैं, आपको इक्वेशन दी होगी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये एग्जैक्ट नहीं है तो आप चेक करो कि क्या ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब होता है जिसमें सारी टर्म्स आर हैविंग द सेम पावर। सो इफ़ इट इज़ अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इसमें एम एक्स प्लस एन वाई जो है वो नॉन ज़ीरो बनना चाहिए। अगर ये होमोजीनियस है और एम एक्स प्लस एन वाई नॉन ज़ीरो बन रहा है आपका, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज़ 1 ओवर एम एक्स प्लस एन वाई। तो पहले इसी का एक एग्जाम्पल देखते हैं हम होमोजीनियस का। सो ये देखो, ये आपको फर्स्ट एग्जाम्पल गिवन है, आपको क्वेश्चन गिवन है। सबसे पहले आपने m लिखा, n लिखा, पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड किए, दे आर नॉट इक्वल, सो इक्वेशन नंबर 1 इज़ नॉट एग्जैक्ट। तो आपने हमेशा सबसे पहले यही चेक करना है कि क्या ये होमोजीनियस है या नहीं। तो देखो इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री भी 3 है, 3 and 3, सो येस इट इज़ अ होमोजीनियस इक्वेशन। तो अब मैं चेक करूँगी एम एक्स प्लस एन वाई, ये m है इसको x से मल्टीप्लाई करना है और ये n है इसको y से मल्टीप्लाई करके दोनों टर्म्स को ऐड कर देना है। तो जब आप ऐसा कर रहे हो एम एक्स प्लस एन वाई, तो ये देखो आपके पास आ रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सो इट इज़ क्लियरली नॉन ज़ीरो, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज़ 1 ओवर एम एक्स प्लस एन वाई। सो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से आपने क्या कर देना है, 1 ओवर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके पास बन रहा है ये 1 ओवर वाई माइनस 1 ओवर एक्स 2 ओवर एक्स डी एक्स प्लस, ऐसे ही इसको जब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से करोगे इस वाली टर्म को, तो ये आ गया आपके पास, विच इज़ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। आप चाहो तो इसको दोबारा से दिखा सकते हो कि नाउ एम डैश इज़ दिस, एन डैश इज़ दिस, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो माइनस वाई 1 बाई वाई स्क्वायर आएगा, इसका विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर आएगा। सो क्लियरली इट इज़ एग्जैक्ट नाउ। सो इक्वेशन सॉल्यूशन इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू x प्लस यहाँ पे 3 ओवर y में x नहीं है, dy इक्वल टू c। सो इसको सॉल्व करके दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सो दिस वाज द फर्स्ट रूल, व्हेन योर डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट and it is homogeneous, so your integrating factor is given by 1 over mx plus ny. Now second is if differential equation is not exact, तो आप ये देखोगे आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इज ऑफ द फॉर्म, कुछ एक्स वाई वाली टर्म्स होंगी उसमें, y इंटू अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी वाई। सो डी एक्स के साथ y और dy के साथ x। सो इस केस में आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो 1 ओवर एम एक्स माइनस एन वाई होता है, प्रोवाइडेड इट शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। सो लेट अस सी ऐसा कोई एग्जांपल। सो लेट अस कम टू द सेकंड एग्जांपल। देखो सेकंड एग्जांपल में डी एक्स के साथ ओके लेट अस स्टार्ट। जब हम स्टार्ट करेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस, ये m की वैल्यू है और ये n की वैल्यू है। तो जब पार्शियल डेरिवेटिव m का विद रिस्पेक्ट टू y और n का विद रिस्पेक्ट टू x किया तो क्लियरली टर्म्स आर नॉट इक्वल, यहाँ माइनस आ रहा है और यहाँ प्लस आ रहा है। सो दैट मीन्स आई हैव टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में अब आप क्या देखोगे, होमोजीनियस, तो ये क्लियरली होमोजीनियस नहीं है, इसकी डिग्री 4 है, इसकी 2 है, इसकी 0 है, सो इट इज़ नॉट अ होमोजीनियस इक्वेशन। सो नाउ सेकेंड पार्ट में चलते हैं हम। dx के साथ y है और dy के साथ x है, और ये जो अंदर है ये देखो ये x y का फंक्शन है, क्योंकि 1 दैट इज़ एक्स वाई की डिग्री 0, एक्स वाई की डिग्री 1, एक्स वाई की डिग्री 2, ऐसे ही यहाँ पे भी यही है। सो दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एज वेल एज दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। सो अब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 ओवर एम एक्स माइनस एन वाई। सो दे आर सेइंग इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म दिस। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज़ 1 ओवर एम एक्स माइनस एन वाई। तो m को x से और n को y से मल्टीप्लाई करके आप माइनस कर दोगे। यहाँ पे आपने प्लस किया था
अब यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं, सो माइनस करके ये आंसर आ गया। सो मल्टीप्लाई द गिवन इक्वेशन बाय दिस 1/2x² y² से मल्टीप्लाई किया, ये बन गई आपके पास न्यू टर्म्स। आप चेक कर सकते हो इसका, जब आप विद रिस्पेक्ट टू y लोगे तो यहाँ से आएगा हाफ और यहाँ से आएगा -1/2x² y²। ऐसे ही इसका जब विद रिस्पेक्ट टू x लोगे तो यहाँ से आएगा हाफ और यहाँ से आएगा -1/2x² y²। सो नाउ द इक्वेशन इज एग्जैक्ट। सो हैंस इट्स सॉल्यूशन इज m वाली टर्म्स को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे ये वाली टर्म है जिसमें x नहीं है, सो इसको विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू c। सो y/2 इज कांस्टेंट, 1 की इंटीग्रेशन हो जाती है x, देन 1/2 1/x की इंटीग्रेशन log x, 1/2y कांस्टेंट, 1/x² की इंटीग्रेशन -1/x, माइनस हाफ 1/y की इंटीग्रेशन log y इज इक्वल टू c। तो ये सॉल्व करके दे आर गेटिंग द आंसर। सो दीज आर द फर्स्ट टू रूल्स। नाउ नेक्स्ट इज, अब कई बार क्या होगा, आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट नहीं होगी, उसमें होमोजीनियस भी नहीं होगा एंड उसमें कुछ एक्स वाई वाली टर्म्स भी नहीं बन रही होंगी। सो इन दैट केस व्हाट वी डू, दिस थर्ड रूल। अब आपने देखना है कि देखो कर्ली m बाय कर्ली y और कर्ली n बाय कर्ली x तो आप फाइंड करते ही हो, क्योंकि ये दोनों इक्वल होते थे तभी आप बोलते थे ना कि एग्जैक्ट है। तो ये अब ये इक्वल नहीं है तो एग्जैक्ट नहीं है। सो अब आपने क्या करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके n से डिवाइड करने से अगर आपका फंक्शन ऑफ x बनता है या फिर इसी को m से डिवाइड करने से आपका फंक्शन ऑफ y बनता है। सो कर्ली m बाय कर्ली y माइनस कर्ली n बाय कर्ली x को n से डिवाइड करने से आपका फंक्शन ऑफ x बनता है, मतलब यहाँ पे जो भी आंसर आ रहा है उसमें y नहीं होना चाहिए। देन e रेज़्ड टू पावर इंटीग्रल f(x) dx बिकम्स द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और अगर इसको सॉल्व करने से इस वाली टर्म को m से डिवाइड करने से फंक्शन ऑफ y बनता है, दैट इज़ x वाली टर्म नहीं आनी चाहिए, तो e रेज़्ड टू पावर इंटीग्रल gy dy बिकम्स द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सो लेट अस सी इसका कोई एग्जांपल। ये देखो थर्ड एग्जांपल में चलते हैं। सो दिस इज़ द इक्वेशन, ये m है ये n है। अभी इसको देख के मुझे कुछ नहीं पता कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है, तो सबसे पहले मैं यही चेक करूँगी कि क्या ये एग्जैक्ट है या नहीं। सो दिस इज़ m, दिस इज़ n, पार्शियल डेरिवेटिव्स लिए विच आर नॉट इक्वल, सो इक्वेशन इज़ नॉट एग्जैक्ट। सो अब मैंने क्या किया, चेक कर लो आप यहाँ से कि क्या ये होमोजीनियस है। नो, इट इज़ नॉट क्लियरली होमोजीनियस, डिग्रीज अलग अलग है। क्या इसमें एक्स वाई का फंक्शन बन रहा है, इधर नहीं बन रहा, इधर भी नहीं बन रहा, एक्स वाई वाली टर्म्स नहीं आ रही। सो अब थर्ड रूल लगाया हमने, जो हमारे पास ये दोनों टर्म्स आई थी इनको सब्ट्रैक्ट किया। तो देखो इनको सब्ट्रैक्ट करने से ये आ गया 3/4 1 + y²। तो अब इसको m से डिवाइड करें या n से डिवाइड करें, ये आपने देखना है। देखो m से डिवाइड करने से तो कोई फ़ायदा नहीं है क्लियरली, तो n में 1 + y² वाली टर्म आ रही है। तो अगर मैं इस टर्म को n से डिवाइड कर दूं तो n से डिवाइड करने पे मेरा फंक्शन ऑफ x बनना चाहिए, तो वो बन रहा है 3/x इज़ अ फंक्शन ऑफ x, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज़ e रेज़्ड टू पावर 3/x dx। सो 1/x की इंटीग्रेशन हो गई log x, ये बन गया e रेज़्ड टू पावर log x³ सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज़ x³। तो अब आप पूरी इक्वेशन को x³ से मल्टीप्लाई कर दो। अब आप चेक करके देख लेना ये एग्जैक्ट बन गई होगी आपकी। सो इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे कोई टर्म नहीं है जिसमें x नहीं है, सो 0 इज़ इक्वल टू c, इंटीग्रेट करके यू विल गेट द आंसर। ऐसे ही फोर्थ एग्जाम्पल देखो। फोर्थ एग्जाम्पल में सॉल्व दिस इक्वेशन। सो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज m dx + n dy इक्वल टू 0। ये m है ये n है, पार्शियल डेरिवेटिव्स लिए, दे आर नॉट इक्वल। अब देखो क्या ये होमोजीनियस है, क्लियरली नहीं है, ना इसमें एक्स वाई का फंक्शन बन रहा है कुछ भी। एक्स वाई के फंक्शन बनने के साथ साथ डी एक्स के साथ वाई वाली टर्म कॉमन आनी चाहिए और डी वाई के साथ एक्स वाली टर्म कॉमन आनी चाहिए, वो इसमें आ रही है।
यहाँ से y कॉमन ले सकते हैं हम और यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं, लेकिन कॉमन लेने के बाद अंदर एक्स वाई वाली टर्म नहीं बन रही। सो अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट। तो जब मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो ये कुछ अजीब सी टर्म आ रही है, बट ये जो टर्म है मेरे पास 2xy³ e रेज़ टू पावर y, अगर आप ये देखो m 2xy³ e रेज़ टू पावर y प्लस 2xy² प्लस 1, तो ये टर्म सेम आ रही है जो m में थी। तो यानी कि अगर मैं इस टर्म को m से डिवाइड कर दूं, m से डिवाइड करने पे मेरे पास फंक्शन ऑफ y बचना चाहिए, तो मेरे पास फंक्शन ऑफ y आ रहा है। So this is a function of y. So hence integrating factor is e raised to power g by y dy 1 by y raised to power 4। आंसर आ गया आपका, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। तो आपने पूरी गिवन इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने से ये एग्जैक्ट बन जाएगी एंड हेंस यू हैव फाउंड द सॉल्यूशन। Now let us discuss the next example also. Find the integrating factor of the differential equation. तो ये आपके पास m है एंड दिस इज़ योर n। तो आपने इसका पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड किया विद रिस्पेक्ट टू y, इसका फाइंड किया विद रिस्पेक्ट टू x। सो क्लियरली दे आर नॉट इक्वल, सो दैट मीन्स इक्वेशन इज़ नॉट एग्जैक्ट। तो यहाँ पे ये देखो, ये होमोजीनियस भी नहीं है और इसमें कोई एक्स वाई टाइप के फंक्शंस भी नहीं है। सो अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट। तो जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, आप देख रहे हो कॉस एक्स साइन वाई आ रहा है, तो सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास क्या बन गया, ये बन गया कॉस एक्स साइन वाई। अब इस केस में कॉस एक्स साइन वाई को अगर मैं n से डिवाइड करती हूँ तो -2 साइन एक्स साइन वाई से डिवाइड करके मेरे पास फंक्शन ऑफ x बन गया। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e रेज़ टू पावर इंटीग्रल f ऑफ x dx। सो सॉरी अगेन गर्ल्स, बीच में कॉल आ गई थी। सो आई वाज सेइंग कि जब आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया और n से डिवाइड किया तो यू आर गेटिंग द फंक्शन ऑफ x। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा आपके पास ये, आई गेस कैलकुलेशंस आप कर लो, e रेज़ टू पावर इंटीग्रल f x dx। सो ये बन गया -12 cot x, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है log ऑफ sin x। तो ये आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। सो इसको जब आप पूरी गिवन इक्वेशन को 1/√sin x से मल्टीप्लाई किया ये, सो अब आप चेक कर सकते हो कि एग्जैक्ट बनेगा। सो इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x एंड इसमें देयर इज नो टर्म डू नॉट कंटेन x, सो 0 हो गया। यहाँ से इसकी इंटीग्रेशन करनी है जब, तो cos y, तो आपके पास cos y तो कांस्टेंट है, sin x की पावर -12 इंटू cos x dx। तो हमारे पास एक रिजल्ट होता था ना जिसमें फंक्शन इज मल्टीप्लाइड फंक्शन की पावर n और साथ में अगर उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड होता है और जब हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो फंक्शन रेज़ टू पावर n+1 ओवर n+1 प्लस c। सो ये रिजल्ट यहाँ पे यूज़ किया है इन्होंने। sin x की पावर -12 है और sin x का डेरिवेटिव इसके साथ मल्टीप्लाइड है cos x, सो -12 प्लस 1 और ये आ गया। सो दिस इज द आंसर। सो ये थोड़ा सा सॉल्व करके इन्होंने ये कर लिया। सो ऑल्टरनेटिवली नाउ दे आर सेइंग इसी क्वेश्चन में जब हमारे पास ये कर ली m बाय कर ली y माइनस कर ली m बाय कर ली x आया था, ये अगर मैं इसको n से ना डिवाइड करके m से डिवाइड कर देती तो भी मेरे पास तो फंक्शन ऑफ y आना चाहिए और वो फंक्शन ऑफ y ही आ रहा है। सो इन दिस केस टेंजेंट y की इंटीग्रेशन होती है log ऑफ cos y, तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन गया cos y। तो ये भी ठीक है। तो अगर आप cos y से गिवन इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी वो एग्जैक्ट बन जाएगी एंड इस केस में इंटीग्रेशन करी इन्होंने, तो दिस इज द आंसर। तो आंसर्स डिफरेंट आ रहे हैं डिफरेंट इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। देखो यहाँ पे आंसर आ रहा है sin x cos square y is equal to c और यहाँ पे sin x नो आंसर भी सेम आ रहे हैं। सो दैट मीन्स बोथ आर इक्वली करेक्ट। आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं उसको करने के लिए। सो द नेक्स्ट लास्ट रूल इज इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म। अब देखो क्या होता है आपके पास एक्स वाई वाली कुछ टर्म्स कॉमन आएंगी एंड अंदर आपके पास m बाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई। ये जो m और n है यहाँ पे ये कॉन्स्टेंट्स हैं, मतलब y डी एक्स प्लस एक्स डी वाई में से एक्स वाई का कुछ प्रोडक्ट कॉमन आ रहा है एंड अगेन y डी एक्स प्लस एक्स डी वाई में से एक्स वाई का कुछ प्रोडक्ट कॉमन आ रहा है। देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज x रेज़ टू पावर h y रेज़ टू पावर k, where a plus h a
plus h plus 1 over m is equal to b plus k plus 1 over n, and a dash plus h plus 1 over m dash is equal to b dash plus k plus 1 over n dash. So if the differential equation is of this form, then ये आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x रेज़ टू पावर h y रेज़ टू पावर k. h और k की वैल्यूज आती हैं इन दोनों इक्वेशंस में से. यहाँ पे a b m n यहाँ से मिलता है आपको, a डैश b डैश m डैश n डैश यहाँ से मिलता है. लेट अस सी, इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम. सो लेट अस डिस्कस दिस एग्जांपल. दिस इज द क्वेश्चन. सबसे पहले ये m है, ये n है, इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाले विच आर नॉट इक्वल, हेंस द इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट. सो अगर आप यहाँ पे देखो इसको क्वेश्चन को, तो आपके पास ये होमोजेनियस नहीं है क्लियरली. इसकी डिग्री 4 है, इसकी 1 है. सेकेंड पार्ट है कि अगर मैं यहाँ से y कॉमन ले लूँ तो अंदर x y का फंक्शन बनना चाहिए. वो नहीं बन रहा, क्योंकि अगर मैं y कॉमन लूँगी तो 2x स्क्वायर y प्लस 1 आएगा विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ x y. यहाँ से अगर मैं x कॉमन लूँगी तो भी x स्क्वायर y माइनस 3 बन रहा है. तो सेकेंड रूल भी नहीं लग रहा है इसमें. थर्ड रूल चेक करते हैं. ये कर्ली m बाई कर्ली y और ये कर्ली n बाई कर्ली x, अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो मेरे पास ये आ रहा है 7x स्क्वायर y माइनस 2. तो क्लियरली इसको m से डिवाइड करूँ अगर इससे, तो भी कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ 7 है, और n से डिवाइड करने से भी कुछ नहीं होगा. सो दैट मीन्स कि इसमें थर्ड रूल भी नहीं लग रहा और फोर्थ रूल भी नहीं लग रहा. सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ. अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें ये देखो, ये जो टर्म्स हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स क्यूब वाई, इनको अलग कर लिया और बाकी वाई डी एक्स माइनस 3x dy को अलग कर दिया. तो अब यहाँ पे dx के साथ सिर्फ y बचना चाहिए और dy के साथ सिर्फ x बचना चाहिए. तो अगर मैं एक्स स्क्वायर वाई कॉमन ले लूँ यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर वाई कॉमन लेने से 2y dx माइनस एक्स स्क्वायर वाई कॉमन लेने से x dy प्लस ये टर्म्स ठीक है, dx के साथ सिर्फ y है और dy के साथ सिर्फ x है. इसका मतलब यहाँ पे हमने कुछ कॉमन नहीं लिया, तो x की पावर 0 और y की पावर 0 है. सो इट इज ऑफ द फॉर्म दिस. तो यहाँ पे ये मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि मुझे a डैश और b डैश की वैल्यूज चाहिए होती हैं यहाँ से. सो अब आपके पास a आ गया 2, b आ गया 1, m आ गया 2, n आ गया माइनस 1. ऐसे ही a डैश आ गया 0, b डैश आ गया 0, m dash 1 and n dash 3. So integrating factor is given by x raised to power h, y raised to power k, where ये इक्वेशंस नहीं है. अब आपने इनमें आप वैल्यूज पुट कर दोगे a b और m n की, तो एक इक्वेशन बन गई h k में, यहाँ से दूसरी इक्वेशन बन गई h k में. जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, ये देखो ये एक इक्वेशन और सेकंड, और इनको जब सॉल्व किया तो दे आर गेटिंग h इज इक्वल टू माइनस 7/2, k इज इक्वल टू माइनस 19/7. So integrating factor of this equation is x raised to power minus 11/7, y raised to power minus 19/7. So multiplying the given equation by this, we get, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ओके, तो ये एग्जैक्ट आ जाएगा. अब इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई कांस्टेंट है, इजीली इंटीग्रेशन हो जाएगी. इसमें कोई ऐसी टर्म नहीं है जिसमें एक्स नहीं है. सो यहाँ से हमारे पास आ गया 0. तो इसकी इंटीग्रेशन करके इज इक्वल टू कांस्टेंट, एंड दिस इज योर आंसर. So this is your exercise which you have to try yourself, and if you have any doubts you can ask me in the classroom, in the Google Classroom. These are the answers. तो अगर किसी के पास बुक नहीं